जी हाँ, जो खबरें सामने आ रही हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। आज की तारीख 29 सितंबर, 7 साल पहले उरी के जवाब में जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान को आगाह किया था, क्या उसका असर इस मुल्क पर पड़ा है? जवाब है नहीं। पाकिस्तान न समझा न सुधरा। नतीजा हमारे सामने है। पाकिस्तान अब उस जमीन से ही हाथ धोने वाला है। कैसे, ये आज हम डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। और हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब उस जमीन से भी हाथ धोने वाला है जहां हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी 7 साल पहले, 2016 में। 5 दिन पहले भारत ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया था, यूएन में अल्टीमेटम दिया था कि पीओके खाली कर दे। अब कश्मीरी एक्टिविस्ट ने यूएन में ही पीओके और जम्मू कश्मीर के फर्क को बयां कर दिया है। बिल्कुल, और इन सब के बीच पीओके से आई कुछ तस्वीरों ने पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज करने का काम किया है। हम आज आपको बताएंगे कि क्यों पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है, हम ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं। आइए उसके पीछे की वजहों को जान लेना बहुत जरूरी है, जान लेते हैं। बिल्कुल, और वो वजहें क्या हैं? पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है, ये क्यों कहा जा रहा है? ये देखिए, ये वजहें आपके सामने। जम्मू कश्मीर जैसे बदलाव की मांग पीओके में बुलंद होती हुई नजर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र में भी आवाज उठी है बहुत बुलंद तरीके से। एक एक्टिविस्ट ने पीओके में जो कुछ भी चल रहा है उसे बयां किया है। डिटेल थोड़ी देर में आपके सामने होगी। लोग पाकिस्तान से मुक्ति चाहते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और पीओके का जो फर्क है वो पूरी दुनिया को तो नजर आ ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे एक्टिविस्ट भी अब इसे भली भांति समझते हैं। भारत ने अल्टीमेटम दे दिया है। आतंकियों की तड़प साफ तौर पर नजर आ रही है और बिलबिलाहट में पीओके के अंदर कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स एक बार फिर एक्टिव हो रहे हैं, जिसका नतीजा एक बार पाकिस्तान भुगत चुका है। फिर कुछ बड़ा होने वाला है क्या, यह सवाल जहन में आता है। पीओके का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिल्कुल, पीओके का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसको लेकर भारत ने अल्टीमेटम भी यूएन के मंच से दे दिया है पाकिस्तान को। अब बड़ी खबर आप देखिए, कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कैसे पाकिस्तान की इस बार पोल खोल दी है। तस्लीमा अख्तर ने किस तरह से पाकिस्तान को जवाब और दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई बयां की है। यूएन के मंच पर पीओके की पूरी हकीकत बता दी है। सरकारी रहम पर पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग जी रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बदलाव को पूरी दुनिया के सामने रखा है। कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर ने पोल खोली है। As President being a native to Jammu and Kashmir through UNHR Council, I would like to bring forth the static developmental differences of Union Territory of Jammu and Kashmir, that is JKUT and Pak occupied Jammu Kashmir. While JKUT is bringing transformational changes for the betterment of the region, people of POJK are living at the mercy of Pakistan government, having utter disregard for the people over there and their basic human rights and amenities. While the government of India is investing in infrastructure and developmental projects in J&K, besides bringing peace and prosperity to the region, Pakistan is struggling to meet its basic financial obligations and is shielding terrorist outfits to wage a proxy war against India. POJK lacks even basic infrastructure and amenities, with negligible investment and blatant misappropriation of its resources by Pakistan. In terms of education and literacy rate, JKUT is far ahead of POJK. Government of India spends 9 times more on education sector in JKUT compared to its counterpart. POJK is facing a major crisis in its education sector, lacking basic infrastructure including building and roofs, clean water, toilets, etc., causing acute hardships to students, resulting in severe dropout ratio. Change is also perceptible in health sector. POJK of health UT are availing health benefits in even the remote areas with national health schemes, which is distant dream for the people of POJK. Government of India facilitates people of the Jammu and Kashmir with universal health insurance coverage of for you.
तो देखिए, हमेशा से ही पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से दुष्प्रचार करता है। एक बार फिर से जो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री है अनवारुल हक ने यह किया। आइए अब आपको बताते हैं कि तस्लीमा अख्तर ने यूएन में कैसे पाकिस्तान के पूरे डीएनए को उधेड़ कर रख दिया है। यह पूरी जानकारी तो कश्मीरी कार्यकर्ता की तरफ से क्या कहा गया। तस्लीमा अख्तर नाम है। जिनेवा संयुक्त राष्ट्र की बैठक में बाकायदा तस्लीमा अख्तर ने सच्चाई बयां की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का यह 54वां सत्र था जहां पर यह बात कही और पीओके की हालत को बयां किया। यहां के लोग पाकिस्तान सरकार की दया पर जी रहे, ये साफ तौर पर बताया। और क्या कहा, बड़ी बड़ी बातें कही हैं। जम्मू कश्मीर पर क्या कहा, यहां पर तेज रफ्तार से विकास हो रहा है, तेजी के साथ शांति लौट रही, यानी जो दुष्प्रचार है पाकिस्तान को उसकी पोल खोली गई है। पाकिस्तानी फितरत पर क्या कहा गया, भारत और कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार और षड्यंत्र लगातार पाकिस्तान करता। आतंकवाद पर क्या कहा गया, यह कहा गया कि प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है पाकिस्तान ने, आतंकवादियों को बचा रहा, उन्हें पनाह दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से। ये जो बड़ी बातें हैं वो तस्लीमा अख्तर की तरफ से कही गई है। समीर, बिल्कुल, और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पाकिस्तान के कैरेक्टर की बखिया उधेड़ कर रख दी है तस्लीमा अख्तर ने। टीवी9 भारतवर्ष ने तस्लीमा अख्तर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने किन बातों का जिक्र किया, जरा सुनिए। बताइए जरा हमारे दर्शकों को, आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या देखा? सर, आज तो सोशल मीडिया का दौर है और जो लोग वहां पर रहते हैं, हम उनसे हमारी बातचीत होती है। वो हमें बोलते हैं कि हम बहुत ही जुल्म सितम से गुजर रहे हैं, आप लोग हमारी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, हमारे लिए आवाजें बुलंद क्यों नहीं करते हैं। तो हम भी इंडियन जैन कश्मीर के हिस्सा हैं, तो हमें यहाँ से आजाद करा दो। हमें बहुत जुल्म सितम है, हमें खाने पीने की चीजें यहाँ पर नहीं मिलते हैं और बहुत ज्यादा महंगाई है, हमें रोडों की फैसिलिटी से महरूम रखा जाता है और हमें कोई हेल्थ की फैसिलिटी नहीं देते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो ऐसे ऐसे बहुत चीजें उनके साथ जुल्म हो रहे हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही है और उनको खाने पीने की चीजें, राशन नहीं मिल रही है, तो बहुत परेशान है वो। तो फिर हमें वो बोलते हैं कि इंडियन कश्मीर हमारे लिए आवाज क्यों नहीं बुलंद करता है कि हमें जस्टिस मिले। जस्टिस लेकिन आपने कहा अपने उस भाषण में कि लोगों के पास 2 जून के खाने की रोटी नहीं है, आपने कहा बेसिक एमिनिटीज नहीं है, आपने कहा उससे 9 गुना ज्यादा भारत जम्मू कश्मीर के वेलबींग पर खर्च करता है। इसके बारे में भी कुछ बताइए आप। सर, ये हकीकत है, ये हकीकत है। आप देखिए ना, जमीन और आसमान का फर्क है इन दोनों, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें और जे&के में आसमान जमीन का फर्क है। आप देखिए ना कि वहां के लोग तरसते हर चीज के लिए, वहां के लोग ना एजुकेशन के लिए तरसते हैं, उनको कहाँ कहाँ जाना पड़ता, उनको हॉस्पिटलिटी नहीं है, उनको रावलपिंडी जाना पड़ता है। तो देखिए पीओके में किस तरह के जुल्म सितम का सामना यहां की आवाम कर रही है, इसकी पोल खोल कर रख दी है तस्लीमा अख्तर ने। जो कुछ कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और अतुल भारद्वाज जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट कामरान साकी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, जिन बातों का जिक्र तस्लीमा अख्तर ने यूएनएचआरसी के मंच से किया है, दरअसल वो हकीकत है पीओके की, और इससे कब तक मुंह मोड़ता रहेगा, आंखें बंद करता रहेगा पाकिस्तान? क्योंकि अब तो सब कुछ पूरी दुनिया के सामने नुमायां हो गया है। पूरी दुनिया के सामने तो वो नुमाया हुआ है जो कनाडियन सरकार और पीएम ने इल्जाम लगाया है। ये तो हमने आज से बहुत साल पहले से दुनिया को आपका असल चेहरा जो है वो दिखाना शुरू किया था, जब कुलभूषण यादव यहाँ पकड़ा गया था, जो यहाँ पे आपको पता ही है कि वो कोई तजारत करने नहीं आया था, बल्कि यहाँ पे सेपरेटिस्ट और मुख्तलिफ इंतहा पसंद तंजीमों को कामरान साकी साहब, जो सवाल पूछा गया उसका क्या कोई जवाब नहीं है आपके पास कि आपने वही टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया अपना? नहीं, कामरान साकी साहब, एक सवाल पूछा गया है, जो उसका कोई जवाब अगर है आपके पास तो दे दीजिए। इस तकरीर की आप बात कर रहे हैं, ये वही स्क्रिप्ट उसने पढ़ा है जो रॉ एजेंट के तौर पर यूएन के अंदर इस खातून ने जाके किया, जो उसने वहां पे दबाव या लालच की वजह से किया। इसका हकीकी हकायक से कोई ताल्लुक नहीं। कोई मुझे एक रिपोर्ट दिखा दीजिए जहां मिसिंग फैसिलिटीज का जिक्र हो कि यहाँ पे एजुकेशन इदारों के अंदर कामरान साकी साहब, आप ये आरोप लगा रहे हैं, आप ये बात बोल रहे हैं कि रॉ एजेंट के तौर पर
तस्लीमा अख्तर वहां पर जा रही है, जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ता, कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए। आप उन पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहा है, मेरा सवाल ले लीजिए, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रहा है, जो वहां रैलियां निकल रही हैं, जो आवाज वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ बुलंद हो रही है, जो वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें भारत के साथ कश्मीर के साथ मिला दो, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा विजुअल्स के अंदर किसी रिपोर्ट को रदादो-शुमार में तो दिखाइए, यहाँ पे हेल्थ सेल्फीज नहीं है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं देखी, सड़कों पर निकलकर एहतजाज हो रहे हैं, इसकी कोई रिपोर्ट आपने नहीं देखी। करते हैं वहां पे तो कोई एहतजाज नजर नहीं आता। आप इंडियन मीडिया के कामरान साकी साहब, आप सच में जर्नलिस्ट है ना? असल हकायक नजर आए, कामरान साकी साहब, सूरत-ए-हाल नजर आए, आपको सिर्फ इंडिया कामरान साहब नजर आता है जहां पे आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आकर आप अपनी भत पिटवा रहे हैं, ये कहकर कि पीओके में कहीं कोई प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहे, मतलब झूठ की भी इंतहा होती है। एसपी सिन्हा साहब, स्पॉन्सर करता हूं, एसपी सिन्हा साहब, ये आंखें तो बंद ही रहेंगी पाकिस्तान की, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कोई बदलाव रद्दोबदल होने वाला है नहीं। फिर भी जो आसार हैं वो साफ तौर पर इसका इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि पीओके में कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या लगता है, आप मौजूदा सूरत हाल को कैसे डिकोड करेंगे? समीर, ये जो पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं, पहले उनको मैं क्रेडिट कर दूं, कमांडर जादव को आपके लोगों ने ईरान से उठाया था, उसको ट्रैप में डाल के, ईरान से, पाकिस्तान में नहीं पकड़ा गया था। आप लोग कुछ ज्ञानी नहीं है, आपको कोई ज्ञानी नहीं है, आप लोग पता नहीं क्या खा के चूरन आ जाते हो सुबह सुबह। अरे पहले बताओ कमांडर जादव को कहां से पिकअप किया? दूसरी बात, जो आप बोल रहे हो कि कनाडा ने हमें आईना दिखाया है, अरे आईएसआई ने मरवाया है उसको, निज्जर को, पता है तुमको इस बात? ये बात पता है क्या? मैं प्रूफ कर सकता हूं, प्रूफ कर सकता हूं मैं कि आईएसआई ने मरवाया है। बदमाशी शैतानी तुम करते हो और हिंदुस्तान की छवि, अरे तुम्हारी छवि क्या है? तुम्हारा प्रधानमंत्री तो जाता है सऊदी अरबिया से एयरक्राफ्ट लेके और जो बकवास करता है तो और सऊदी अरबिया अपना एयरक्राफ्ट छीन लेती है, फिर टमटम पे तुम लोग आते हो। और आज अरे क्या इज्जत है तुम्हारी? जस्टिन ट्रूडो ने भारत की बढ़ती बकवास करते हो खाली, कहा है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने के हम हक में हैं। देखो, ज्ञान की बातें किया करो, जब टीवी पे, हिंदुस्तान के टीवी पे आते हो, ज्ञान की बातें किया करो, पढ़ लिख के आया करो, ऐसे हवा में तीर मत चलाओ। आप ऑडियो पाकिस्तानी आईएसआई ने मरवाया निज्जर को, पता ही बात? तुमको ये पता है आईएसआई ने मरवाया निज्जर को? क्या हो रहा है? डू यू नो दिस? पता है तुमको? पीओके पे ऐसा है, एक मैं तुम्हें समीर एक शेर शायरी सुनाता हूं। अगर फिरदौस बर्रुए जमीनस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्तो। मैं से बता दूं, मैं पर्शियन का कैडेट रह चुका हूं, नेशनल डिफेंस अकेडमी, डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं पर्शियन का। कहने का मतलब है कि अगर जमीन पे कोई स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। उस स्वर्ग को इन लोगों ने नरक बना दिया, उस पीओके को इन लोगों ने नरक बना दिया। ये राक्षसी सोच रखने वाले लोग उस स्वर्ग को नरक बना दिया, और हमने जम्मू कश्मीर को फिर से हम स्वर्ग बना रहे हैं, ये दिखता है। और तुम्हारी महिला ये बोल रही है, तुम्हारी महिला बोल रही है, अरे शर्म करो, शर्म करो तुम लोग, दिखता नहीं है तुमको? अपने आई साइट चेक करवाओ, तुम लोग को दिखता नहीं चीजें, आई साइट चेक करवाओ, आई साइट चेक करवाओ। जो मेहमान है उनका भी रुख करते हैं और इसके बाद इस डिबेट को ओपन करेंगे। प्रोफेसर सतीश कुमार साहब, आप देख रहे हैं ना, जो पाकिस्तान के पत्रकार है कामरान साहब, कैसे आंख बंद करके रखी है। क्या यही ये आंख बंद करने का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इतने बुरे हालात हो गए? कम से कम आंख खोलकर देखते तो उन्हें समझ में आता कितनी गुर्बत फैली हुई है वहां पर, हो क्या रहा है। लेकिन देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव बातें करनी चाहिए, इसमें ज्यादा क्रोध जनरेट करने की जरूरत नहीं है। पीओके के संदर्भ में दो बातें हैं, जो वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है वो दुनिया के आंखों के सामने है। जो पाकिस्तान के प्रवक्ता ने, चाहे बाकी लोगों, दुनिया को मालूम है कि किस तरीके से। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि पीओके तो भारत का है ही, इसमें कोई बड़ी बात या बड़ा काम नहीं होना है। स्वाभाविक रूप से इसे हमें भारत के भीतर आत्मसात करना है, लेना है, ये तो हमारी निर्णय बहुत पहले लिया जा चुका है। अब ये बात कि वहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने पिछले है, हाँ, और इससे आप जल्द उठ जाएंगे। नहीं, आप जो समझ लें, आप जो समझ, मिस्टर साफी, बांग्लादेश भी पाकिस्तान में मानवाधिकार का उल्लंघन पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान से लेकर बाकी सभी जगहों पर हो रहा है। आप इसका तकायद ले सकते हैं। ये तो हमारा एरिया है, इसमें बड़ा काम होना ही नहीं है। तो भी आपको पता होगा कि पीओके में क्या हो रहा है। लेकिन अब आप टीवी 9 भारतवर्ष पर हैं, हम आपकी कुछ आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिएगा, पीओके से भारत में आतंकी साजिश की एक बार फिर पोल खुली है। अनंतनाग आतंकी हमले में पाकिस्तान की पोल खुली है। PAFF के आतंकी की मौत से बौखला गया है पाकिस्तान। लश्कर के टॉप कमांडर अबू हमजा ने दिया भड़काऊ भाषण। आतंकी की शोक सभा में कैसे उगला गया जहर, ये अब देखिए। अनंतनाग में आतंकी हमले में पाकिस्तान एक तरह से अपना हाथ कबूलता हुआ नजर आ रहा है। लश्कर कमांडर अबू हमजा जहर उगलते हुए क्या कह रहा है, सुनिए। आ गया, हमने कहा हम बदला लेंगे, वो भी तुम्हें इज्जत के साथ इंशाल्लाह दिखाएंगे। तुमने मस्जिद में वार किया, हमने मैदान जंग में जवाब दिया। तुमने पीछे से मारा, हमने तुम्हें आगे से मारा। तुमने हमारे नत्ते निहत्ते मुजाहिद को शहीद किया, हमने तुम्हारे असलहा से लैस NSG कमांडो के घेरे के अंदर तुम्हारी फौज के 3 बड़े अफसरों को खाक और खून में तड़पा कर हमने तुम्हें बता दिया है कि अगर कोई इस तरह की नापाक काम आइंदा करने की कोशिश की तो हम इसी तरह जंगलों में, मैदानों में तुम्हें भगा भगा कर मारेंगे इंशाअल्लाह। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये भी सुनिए कि कैसे पीओके में बैठे अबू हमजा की बातों और उसकी बौखलाहट से खुद पाकिस्तान की साजिशों की पोल खुल गई है। देखिए आप। 2 गुरीलू ने दुश्मन के आगे, उसके आगे एक थोड़ा छोटा सा शिकार फेंका। बेचारा मनप्रीत, नाम मनप्रीत है लेकिन असल में उसका, और मेजर आशीष और स्पेशल DSP हुमायूं भट्ट एक दूसरे से आगे दौड़ रहे थे कि जिसने इनकाउंटर में पहल कर दी मुजाहिद को गिरा दिया। मुजाहिद एम्बुश लगा के बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी रेंज में आ गया, नारे तकबीर बुलंद हुआ। एक ही ज़र्ब के अंदर ये खून में तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, चीखा। मैंने बावलाकोट में भी कहा था, सुन ले, सुन ले, सुन ले, तुम हमारे भाइयों को मारोगे, अल्लाह की कसम तुम्हें जवाब देंगे, तुम्हारे फौजियों को हम मारेंगे। कामरान साहब पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, कुछ आंखें खुली, कुछ समझ में आया। इससे पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा हो चुका है टेररिज्म, इसमें कोई शक रह गया कि आपको ये सब कुछ सुनने के बाद? मैं आपके व्यूवर्स को कहता हूं कि इस वीडियो को डाउनलोड जरूर करें और इसकी वीडियो को फ्रांजिक जरूर करें। ऑनलाइन अब टूल मौजूद है, सारा भेद खुल जाएगा कि ये ऑडियो कहां किसने डब की और इस वीडियो को कामरान साहब बिल्कुल शर्म नहीं आती आपको, बिल्कुल शर्म नहीं आती। पुरानी वीडियो है, अनंतनाग हमले का ये जिक्र कर रहा है, आतंकी खुलेआम पाकिस्तान में रैली करते हुए भाषण दे रहा है। बताइए ये VCR दौर की चीजें आप कामरान साहब, अनंतनाग में जो आतंकी हमला हुआ उसका जिक्र करते हुए ये आतंकी बता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तानी आतंकी इसमें इन्वॉल्व थे। ना सिंधी है ना बलोची है, ये कहाँ का शख्स आपने इसके अंदर डाला है? कोई रलती मिलती बात किया करें, कोई अच्छी एडिटिंग करवा लिया करें ताकि दुनिया के नजरों में ना सही। कामरान साहब, कब तक आप पूरी दुनिया से झूठ बोलेंगे? कब तक आप पूरी दुनिया से झूठ बोलेंगे? थोड़ी तो शर्म खाइए। FATF से बड़ी मुश्किल से आपको थोड़ी सी राहत मिली है। अबू हमजा साफ तौर पर बोल रहा है जो PFF का आतंकी मारा गया उस पर दुख जाहिर कर रहा है, उस पर शोक जाहिर कर रहा है। कब तक आप ये झूठ बोलेंगे दुनिया के सामने? अगर वो वीडियो फेक न्यूज नहीं है या एडिट करके नहीं बनाई गई तो आपके व्यूअर्स खुद चेक कर लें। मैं तो कामरान साहब, आतंकियों की मौत का मातम मनाना आपको बखूबी आता है। आतंकियों की मौत का मातम कैसे मनाते हैं ये आपको बखूबी आता है। बड़े पैमाने पर एक बार फिर तैयार हो जाइए, अगर इसी तरह की हरकतें जारी रही तो वो घड़ी बहुत नजदीक आने वाली है एक बार फिर, क्योंकि 29 सितंबर की तारीख तो आपको याद होगी जब 2016 में इसी पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। आप उनके ऊपर जुल्म सितम करते हैं। सुनिए बात को, बात को सुनिए कामरान साहब, बात को सुनिए। आप एक तरफ 29 सितंबर की तारीख याद है आपको? 29 सितंबर की तारीख याद है आपको? हमें याद है, उस दिन एक कब्बा याद है ना? याद है ना? पायलट जो है वो हमने बड़ी इज्जत के साथ। अरे भाई, ये गलत टेप रिकॉर्डर बजा दिया आपने। ये टेप रिकॉर्डर तो आप लोग एयर स्ट्राइक के जवाब में बजाते हैं। मैं सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर रहा हूं, जब आतंकियों के लॉन्च पैड इसी पीओके में घुसकर तबाह किए गए थे, आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया था, उस वक्त भी आपके मुल्क ने ऐसे ही मातम मनाया था।
मैं उसकी याद दिला रहा था। जब आप 1 इंच भी पाकिस्तान की सरजमीन पे पांव रखेंगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो सर्जिकल स्ट्राइक थी या हमें पता है, पता है ना भारत को कि क्या होता है। आपको अभिनंदन मेरा ख्याल है शायद भूल गया। अरे कामरान साहब, कम से कम इस बात पर तो आप शर्म खाइए। मेरा सवाल सुनिए, आप इस बात पर तो शर्म खाइए कि ये जो सांप सपोले जिनको आप पाल रहे हैं ना, 2014 में इन्होंने आप ही को डसा था। पेशावर आर्मी स्कूल अटैक आपको याद होगा ना, इन्होंने आपको डसा था। कम से कम इतनी तो शर्म खाइए कि इनको मत पालिए इस तरह से, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। इराक एजेंट थे और हम तो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फंडिंग जो है वो राग कर रहा है, और इंडिया ना सिर्फ कुलभूषण यादव बल्कि ऐसे दर्जनों अफराद को पाकिस्तान में भेजता है। पता नहीं आपको पाकिस्तान के बारे में कितनी समझ है कमरान भाई, आपको पाकिस्तान के अपने देश के बारे में कितनी समझ है। आपको मालूम होगा कि आपको हाथी के पीठ पर बैठने की आदत है। पाकिस्तान को अमेरिका ने दुतली मारकर हटा दिया, अब चीन के ऊपर बैठ गए हैं। नहीं भारद्वाज साहब अपने पैरों में मुझे तो ये लगता है कि बहुत जबरदस्त दबाव में है। ISI का बड़ा खतरा है कामरान साहब को भी, वरना इस कदर बेवकूफी की बात तो कोई भी नहीं करता भाई। भारद्वाज जी देखिए, ये तो उनकी कामरान साहब एक ISI की ही, मेरे को तो लगता है उनकी बातें सुनकर कि वो एक ISI की ही प्रोपेगेंडा मशीनरी का एक हिस्सा ही हैं। बिल्कुल। और वो बार बार वही रिपीट करते जा रहे हैं जो कि उनको ट्यूटर किया गया है बोलने के लिए। अब कहानी ये है कि POK में कुछ ना कुछ खलबली तो मची हुई है, और पाकिस्तान के खुद के अंदर खलबली मची हुई है बहुत। एक सिविल वॉर के कगार पे खड़ा है पाकिस्तान। अब वो इस हालात में वो POK को कब तक बचा के रखेगा, इसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। अभी कुछ ही दिन पहले अभी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पूरा दौरा किया है POK का। वो पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर पूरा ग्वादर पोर्ट तक भी गए, पूरा CPEC को देखा है। अब पाकिस्तान ये बात भूल रहा है कि जो उसने चाइना के साथ साठगांठ करके जो CPEC बनाया है, जो चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जी, अब उस पर भारत ने हमेशा से सवालिया निशान लगाए हैं कि वो हमारी सोवरेनिटी को इन्फ्रिंज करती है वो पूरी बात। और जब तक वो बात पाकिस्तान की समझ में नहीं आता, और USA भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, तो अगर पाकिस्तान USA का सहारा लेके सोचता है कि वो ले पाएगा ज्यादा देर तक, वो बात ज्यादा देर तक अब चलने वाली नहीं है। ये मुश्किल सवाल उठ रहे हैं अब पूरे दुनिया भर में। आप बिल्कुल सही अच्छा कामरान साहब, आप ये बात तो मान लीजिए, एक सवाल देख लीजिए, एक सवाल है कामरान साहब, आप इतना तो मान लीजिए कि POK में जो हालात है बेहद खराब है। अरे संभल नहीं रहा है, आप क्यों फालतू में वहां पर जो मांगे उठ रही हैं कि भारत के साथ जाना चाहते हैं, वो मांग मान लीजिए ना। वहां पर गरीबी है, मुफलिसी है, पाकिस्तान के हालात खराब है, 40% वहां की जनता गरीबी रेखा से नीचे है। आप मान लीजिए ना उन लोगों की मांग। मैं आपके कहने पे या ऊंची बोलने पे या अपना माइक बंद करने पे कैसे कोई चीज तस्लीम करूं? मुझे कोई दादो-शुमार दिखाइए, किसी इंटरनेशनल रिपोर्ट दिखा दीजिए। चले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रही है, वर्ल्ड बैंक की कितने खराब हालात है पाकिस्तान में, बताइए, दिखा दीजिए ना, मुझे लाइव दिखा। साउथ एशिया में सबसे ज्यादा खराब हालात इस वक्त पाकिस्तान के बने हुए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। मुझे किसी दादो-शुमार से दिखाइए, मैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात इतने डावाडोल हैं, आप POK को कैसे बचाएंगे? आप बताइए। करता हूँ अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करूंगा कि वहां के हालात को बेहतर करें अगर खराब है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप झूठी तस्वीरों पाकिस्तान की गवर्नमेंट ठीक करेगी वहां के हालात, तो ये ठीक नहीं POK के लोगों से बात नहीं होती क्या आपकी? हमें तो आपके मुल्क के हालात बात नहीं होती वहां के लोगों से आपकी? कामरान साहब के अंदर आपने दिखाया कि किसान वहां पे क्या कर रहे हैं, जो आपकी बड़ी मुल्क का मैशत का हिस्सा है, जो ट्रेनों की सूरत हाल वहां पे है, आप उसे संभालिए। आप खालिस्तान को लेकर जो लोग वहां पे लगे हैं, हम नहीं चाहते आप नहीं, लेकिन ये अच्छा है कि आप भी बार बार भारत का नाम ले रहे हैं। POK के लोग भी बार बार भारत का नाम ही ले रहे हैं, वो भी बार बार इंडिया का जिक्र करते हैं, क्योंकि उनको भी उम्मीद इंडियन गवर्नमेंट से ही है। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि POK छोड़ने पर कैसे मजबूर हो रहे हैं लोग। UN में कश्मीर एक्टिविस्ट ने किस तरह से पोल खोली है, ये देखिए। उत्पीड़न वाली राजनीति के शिकार हैं लोग, परेशान होकर दूसरे देशों में जा रहे हैं लोग, यानी यहां से पलायन कर रहे हैं। इस बात का जिक्र भी कश्मीरी एक्टिविस्ट ने किया है। और आइए आपको बताते हैं कि कश्मीरी एक्टिविस्ट ने कैसे POK को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा UN के मंच पर किया। इस खुलासे के बारे में जानिए। UN में कश्मीरी एक्टिविस्ट जुनैद कुरैशी ने यह जानकारी दी है, जिसका अब हम जिक्र करने जा रहे हैं। POK के लोग दूसरे देशों में भाग रहे हैं, बड़े पैमाने पर यहां से पलायन हो रहा है।
भूमध्य सागर में हुए नाव हादसे से इसकी पोल खुली, इसका भी जिक्र किया गया। इसी साल जून में यह बोट हादसा हुआ था और इसने पोल खोलकर रख दिया कि किस तरह से बड़े पैमाने पर पलायन जारी है। नाव में 750 में से 300 पाकिस्तानी थे, 300 पाकिस्तानी इसी बोट पर सवार थे। पाकिस्तानियों में से 135 पीओके से ताल्लुक रखने वाले लोग थे जो वहां पर परेशान हाल थे। वहां की स्थितियों ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। ये लोग पीओके से त्रस्त होकर भागे थे। 135 लोग सिर्फ और सिर्फ पीओके के एक बोट में। खास बात, जुनैद कुरैशी कश्मीरी अलगाववादी का बेटा है और वो इस बात का जिक्र कर रहा है कि किस तरह से पीओके छोड़कर बड़े पैमाने पर लोग भाग रहे हैं। करुणा। बिल्कुल, तो जुनैद कुरैशी तो पाकिस्तान की पोल खोल रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप देखिए किस तरह जुनेवा में पाकिस्तान की बड़ी फसीहत हुई है। जुनेवा में वर्ल्ड सिंध कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है। सिंध में मानवाधिकार की दुर्गति हो चुकी है। ये देखिए एक और ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें बता रही है। कामरान साहब बार बार बोले तस्वीरें कहां है, तो तस्वीरें वो देखिए अगर वो इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पाकिस्तान में विश्व से दखल देने की अपील की जा रही है। सिंध में कैसे मानवाधिकार का वहां पर लगातार खराब हो रहे हालात, किस तरह से दुर्गति हो चुकी है। कामरान साहब, आप तस्वीरें बोल रहे थे ना हमसे कि तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जिनेवा में सिंध में क्या हो रहा है, दुर्गति हो गई, लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। कम से कम इसको तो आप मानेंगे। आप ये गोरे जो है वो आपको लग रहा है सिंध में है या सिंध के लिए एहतजाज कर रहे हैं? और इन पे उन तस्वीरों को भी जरा गौर से देख लीजिए। क्या आपको किसी एंगल से वो सिंधी लग रहे हैं, वो शख्स जिनके लिए वो आवाज उठा रहे हैं, जिन्हें दिखा रहे हैं? आप इन्हें गौर से तो देखिए, आप जूम कीजिए जरा, आपको अंदाजा हो जाएगा। कामरान साहब, बड़ा तरस आता है इस बात पर कि आप लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। सच आप देखना समझना नहीं चाहते तो कैसे सुधार होगा? अभी आप बोल रहे थे कि हम वहां पर प्रधानमंत्री से, सरकार से अपील करेंगे कि हालात को ठीक करें। अरे आप देखना ही नहीं चाहते सच्चाई को, क्या ठीक करेंगे? इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए इतने डिजिटल टूल्स मौजूद हैं। मुझे हैरान किया है कि उसके अंदर भी आप इतने गलत विजुअल चला रहे हैं। लेकिन आप किस टूल किट से बंधे हुए हैं कामरान साहब? कामरान साहब, अब ये आप कौन सी टूल किट से बंधे हुए हैं ये तो बताइए। सिन्हा साहब, उरी के बदले में सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2016 में, इसी सितंबर के महीने में। तारीख भी आज की थी 29 सितंबर की। अब अनंतनाग में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी खुले तौर पर ली जा रही है पाकिस्तान में। पीओके में किस तरह से आतंकियों के लॉन्चिंग पैड फिर से एक्टिव हो गए हैं, इसका पक्का सबूत भी सामने आ रहा है। इसका अंजाम क्या हो सकता है? अब ये यूनाइटेड नेशंस जो हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया वो भी ये डिनाई कर देगा। पूरे उसका भी सबूत दे दो। ये आदमी पता नहीं क्या खा के सुबह में आ जाता है, इसको कख नहीं पता है, कख नहीं पता है। बोलो हाफिज सईद अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आतंकी है कि नहीं? हाफिज सईद आतंकी है कि नहीं? बोलो आतंकी है कि नहीं? बोलो। यूनाइटेड नेशंस ने उसको आतंकी घोषित किया कि नहीं किया? मोदी का दाखला अमेरिका में बंद था या नहीं? बस ये बता दीजिए मुझे। अरे यार तुम कहां से कहां, यार तुम क्या बंदर जात हो क्या? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जम कर जाते हो। मैं जिस बिंदु पे बोल रहा हूं उस पे बात करो। हाफिज सईद आतंकी है कि नहीं होता? अरे सबीर, मैं कहना चाहता हूं ये पीएको के क्या बचाएगा? जो अपने फौजियों को कारगिल वॉर में अपने फौजियों का बॉडी लेने से मना कर दिया कि हमारे फौजी नहीं है, वो क्या देश पीओके के बचाएगा? पीओके एक पका हुआ आम है, हमारी झोली में गिर जाएगा, हम पक। आपने ये सही सवाल पूछा, ये सही सवाल पूछा सिन्हा साहब। कामरान साहब, हाफिज सईद कौन है? सोशल एक्टिविस्ट होगा आपकी नजर में? तो हाफिज सईद के खिलाफ कोई मुझे ठोस सबूत दे दीजिए। मैं नहीं मिला ना आपको? है ना, अंदर उसका मामला चाहिए। वो समाज से भी है ना। बड़े चीज हो कामरान, बड़े चीज हो तुम यार, बड़े चीज हो। ठीक है, मान गए तुम। सतीश कुमार, सबसे बड़ा सवाल देखिए यही है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है ऐसे वक्त में जब लगातार ये खबरें आ रही हैं कि पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। उधर आतंकी जिम्मेदारी लेते हुए एक तरह से नजर आ रहे हैं। जानी एक बार फिर ये बता रहे हैं कि वहां पर पीओके में आतंकियों के लॉन्चिंग पैड एक बार फिर एक्टिव हो रहे हैं। एक बार फिर एंटी इंडिया पाठ पढ़ाया जा रहा है वहां पर, किस तरह से बड़े पैमाने पर
इसका अंजाम तो भारत बता चुका है ना कि क्या हो सकता है। समीर, मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूं समीर। नहीं, सतीश जी से। जी पूरे दुनिया में इस बात की विवेचना पिछले 3 दशकों से हो रही है, लेकिन अब ये बात हर तरीके से पुष्टि इस बात की हो चुकी है एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान निरंतर दलदल में धंसता जा रहा है। और इसका कारण, एकमात्र कारण है कि भारत विरोध। बांग्लादेश से लेकर तमाम अन्य देशों जो पड़ोसी देश हैं उनका एग्जाम्पल लिया जा सकता है। पाकिस्तान के नागरिकों में मोदी की गुड गवर्नेंस की लगातार चर्चा होती है। क्या ये कमरान भाई को मालूम नहीं है कि अगर नेता हो तो मोदी जैसा हो जो दलदल से निकाल सके? आप निरंतर भारत विरोध के इमरान खान जब प्रधानमंत्री नहीं रहे थे तो खुद इमरान खान ने तारीफ की थी भारत की पॉलिसी की। अभी हाल ही का ये पूरा वाकया है जब उन्होंने बयान दिया था। तो कहने का अर्थ कि पीओके, तो आप पीओके के बारे में तो भूल जाइए। ये स्वाभाविक रूप से हर अंतर्राष्ट्रीय मानक पर ये भारत का हिस्सा था। वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत वो तो आप मानेंगे ही नहीं ना। बिल्कुल कुछ समय के लिए पाकिस्तान के पास गया। ये तो हम स्वाभाविक रूप से लेकर आएंगे। जहां तक पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों की बात है, डूरन लाइन, आप अफगानिस्तान से बातचीत कीजिए ना। आने वाले समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में द्वंद्व शुरू होने वाला है। इस बात का शायद कामरान साहब, जब कोई माफिया किसी की जमीन पर कब्जा करता है ना, तो कम से कम उसमें इतनी शर्म होती है कि वो बयां नहीं करता इसको। आप लोगों की हालत तो वो है कि अवैध कब्जा करके बैठे हैं और उस पर ऐसी बातें भी बोलते हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए आपको। मैं तो हैरान होता हूं कि आप कुछ समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। यूएन में बयां की गई पीओके की त्रासदी। पीओके के एक्टिविस्ट ने बताए वहां के हालात। पीओके में सब कुछ तबाह हो चुका है। प्रोफेसर सज्जाद रजा क्या कह रहे हैं, सुनिए। Currently, the people of POJK and Gilgit-Baltistan are protesting by shutting down cities. Continuous sit-in protests have been taking place for over 180 days. People are demanding that Pakistan provide them with wheat flour to live on, but Pakistan pays no attention to our demands. और देखिए एक और बड़ी खबर, पीओके में पाकिस्तानी सेना का जुल्म। पाकिस्तानी सेना ने 6 कश्मीरी युवकों को अगवा किया। क्लीनिंग का काम करने वाले युवकों को अगवा किया गया है, जबरन वाहन में डालकर ले गई पाकिस्तानी आर्मी। और इसी जुल्म और सितम के खिलाफ तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोग अपनी आवाज पाकिस्तान की सरकार, उनकी सेना के खिलाफ बुलंद कर रहे हैं। तो देखिए पीओके में क्या हो रहा है लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन कामरान साहब बैठे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन कान बंद कर लिए हैं, आंखों पर भी पर्दा डाल लिया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उन्हें। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में कंगाली के मुद्दे पर एक टीवी चैनल में जारी बहस कैसे हाथापाई तक पहुंच गई, कैसे इमरान और नवाज की पार्टी के 2 नेता कैमरे के सामने भिड़ गए। मतलब कंगाली इस कदर है कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में होगा क्या ये किसी को पता नहीं है। हुक्मरान आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कंगाली के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए एसपी सिन्हा साहब, और अभी भी पीओके पर क्लेम करने का मादा इनके अंदर है। मतलब ये ब्रीड है किस तरह की, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। समीर, मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं, पाकिस्तान ऐसे देश को दुश्मनों को जरूरत नहीं है। ये खुद अपने दुश्मन हैं, ये खुद अपना बर्बादी कर देंगे। ये इनको दुश्मनी नहीं चाहिए हिंदुस्तान की, नॉट रिक्वायर्ड। ये लोग जो है ना, पहली बात। और दूसरी बात है कि मेरा ख्याल है ये मिस्टर कामरान को जो है, इनको 10:30 बजे के बाद कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखता नहीं है इनको। मेरा ख्याल बीमारी है, पाकिस्तान की बीमारी ये है कि पाकिस्तान बीमार है, लेकिन बीमार मानने को तैयार नहीं है कि वो बीमार है। और यही ट्रेजेडी है, यही ट्रेजेडी है। अतुल भारद्वाज जी, एक आखिरी रिएक्शन आपसे, क्योंकि पाकिस्तान बुरी तरह से बीमार पड़ा हुआ है, वहां के हालात बेहद खस्ता हाल है। देखिए पाकिस्तान क्या ये हालात बयान नहीं कर रहे कि आखिरकार आज नहीं तो कल पाकिस्तान को अवैध कब्जा पीओके से छोड़ना पड़ेगा? देखिए पाकिस्तान की जो हालत है इस वक्त, और पाकिस्तान ने ये हालात खुद बनाए हैं अपने लिए, अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है।
उनकी जो ऑब्सेशन कश्मीर से रही है, इसकी वजह से वो आज एक एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, जो कि पूरी दुनिया उनको एक एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म मानती है। पाकिस्तान को अपनी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है इस वक्त कि वो कहां जा रहा है और वो किस हाल में इस वक्त खड़ा है। उसकी माली हालत इतनी खस्ता है, उसकी सोशल कंडीशंस उसके देश में इतनी बदतर हैं, बद से बदतर होती जा रही हैं। पाकिस्तान को अपनी ऑब्सेशन जो है कश्मीर के साथ वो छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। और कामरान साहब, ये जो आपका डिनायल मोड नजर आ रहा है ना, यही सबसे बड़ी वजह है। जिस बात का जिक्र सिन्हा साहब ने किया थोड़ी देर पहले, उसी नोट के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा कि पाकिस्तान ये मानने को ही तैयार नहीं है कि वो बीमार है। बीमार मानेगा तब तो डॉक्टर के पास जाएगा ना इलाज कराने के लिए, लेकिन मान ही नहीं रहा। वही डिनायल मोड कामरान साहब का भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन पीओके का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ बड़ा होने वाला है।